फर्स्ट और थर्ड लेके भी सॉल्व कर सकता हूँ। आगे हम लोग सेकेंड और थर्ड इक्वेशन लेंगे, हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल सेकेंड और थर्ड लेके सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y माइनस 14/3 इक्वल्स टू 3x माइनस y अपॉन, क्या करेंगे इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलो 4 इंटू एक्स 8y माइनस 56 9x माइनस 3y, क्लियर। एंड अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्म करने के लिए x और y वेरिएबल को क्या करना है हम लोग को, लेफ्ट साइड में लेके आना है। तो 4x माइनस 9x प्लस 8y 3y 56y क्या हो जाएगा, 4x माइनस 9x 8y प्लस 11 3y 11y इज इक्वल्स टू 50। माय इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया, dx एंड dy फॉर्म करके सॉल्व करना, क्लियर। तो आगे का सॉल्यूशन आप लोग को करना है, क्लियर है किस तरह से करना है, कॉपी कर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड किया और क्रेमर्स रूल सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड एंड क्रेमर्स रूल। नाउ द नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इक्वेशन reducible to simultaneous equation by substitution. This is the next topic. अभी तक हम लोग को परफेक्टली साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया गया था, राइट। अभी हम लोग को परफेक्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं दिया गया रहेगा, उसको प्रॉपरली साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में करना है। कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन करके। कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन करके, ठीक है। लेट्स सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 1.4। Solve the following simultaneous equation. First question, practice set 1.4, first question, 2 upon x minus 3 upon y is equals to 15। सभी लोग यहां देखो, आपको दिख रहा है यहां पर x और y वेरिएबल कहां पर है, डिनोमिनेटर में। कहां पर है, जब भी x और y वेरिएबल डिनोमिनेटर में रहेगा तो हम लोग को तुरंत क्लिक होना चाहिए कि भाई सब्स्टिट्यूशन करना है। जब भी x और y वेरिएबल डिनोमिनेटर में रहेगा तो क्या करना है हम लोग को, सब्स्टिट्यूशन करना है। समझ में आया। सेकेंड इक्वेशन इज 8 upon x प्लस 5 upon y इज इक्वल्स टू 77। सभी लोग ध्यान देंगे प्रॉपरली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, मैंने आपको बताया अभी कि x और y वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। अच्छा, इतना तो मालूम पड़ गया कि भाई सब्स्टिट्यूशन करना है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करना क्या है, किसको सब्स्टिट्यूट करना है, उसके लिए आप बराबर ध्यान दो। 2 upon x को शुड आई राइट इन दिस वे, 2 into ब्रैकेट 1 upon x, 2 ब्रैकेट 1 upon x। ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा। तो मल्टीप्लाई करो, 2 1 सा 2, और x कहां पर है, डिनोमिनेटर पे, तो वो x डिनोमिनेटर में रखो। तो इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 2 into 1 upon x। सिमिलरली इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 3 into ब्रैकेट में 1 upon इज इक्वल्स टू, क्लियर है। सेम यहां पर भी बोलो आप, 8 into 1 upon x प्लस 5 into 1 upon y इज इक्वल्स टू 76, क्लियर। अब आप देख रहे हो ब्रैकेट के अंदर यहां भी 1 upon x है, यहां भी 1 upon x, 1 upon y एंड 1 upon y। तो अब देख करके हम ऑब्जर्व करके हमको पता चल जाएगा कि सब्स्टिट्यूट किसको करना है। तो लेट जो ब्रैकेट के अंदर है ना उसको सब्स्टिट्यूट करना है। लेट 1 upon x बी m एंड 1 upon y भी, दिख रहा है आपको, ये 1 upon x के बदले में क्या लेना है,
m लेना है और ये 1/y के बदले में क्या लेना है। तो मुझे बताओ हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा फिर, 2m minus 3n is equals to my equation number, second equation 8m plus 5n 77। अब हो गया प्रॉपर साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन करके हम लोगों ने इक्वेशन को रिड्यूस किया प्रॉपर साइमल्टेनियस इक्वेशन। फिर उसके आगे हम लोग को इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से क्या करना है, इसको सॉल्व करना। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड हम लोग को आता ही है। कोएफिशिएंट चेक करो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है, सेम है। n का कोएफिशिएंट यहाँ पर सेम है, तो किसका कोएफिशिएंट सेम करेंगे, m का सेम करने के लिए यहाँ 8 है तो यहाँ भी क्या लेके आना पड़ेगा, यहाँ 8 कैसे आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा बोलो, 8m minus 12n equals to 60, राइट। इक्वेशन नंबर 3 है ना। सेकेंड और थर्ड, m का कोएफिशिएंट सेम हो गया, साइन भी क्या है सेम। साइन में क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 from 2, 3 from 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 from 2, क्या होगा बोलो, 8m plus 5n equals to, फिर 8m minus 12n equals to, अच्छा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगी, चेंज होगी या नहीं, तो प्लस 8m माइनस 8m गेट, आगे 5n प्लस 12n 17 एंड साइन ऑफ ग्रेटर, माइनस क्यों बेटा, साइन चेंज हो गया ना, प्लस, तभी तो 5n प्लस 12n लिए ना। यहां पर 77 माइनस 60 70, इधर आते हैं, therefore n equals to 17 divided by 17, 17 ones and 17, n का वैल्यू इज 1, राइट। ये n का वैल्यू जो आया है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर, ये रहा 1, 2m माइनस 3 into 1 इक्वल्स टू 15 है ना। आगे 2m माइनस 3 इक्वल्स टू 2m इक्वल्स टू 15 प्लस 3, 2m इक्वल्स टू, एंड देयरफॉर m इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 2, m का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। तो m का वैल्यू इज 9 एंड n का वैल्यू इज 1। हो गया सम ओवर, नहीं ओवर नहीं हुआ, नहीं हम लोग ने तो m और n तो ये हम लोग ने लिया था ना, हम लोग ने अज्यूम किया था, तो हमको अभी तक के m और n आया। एक्चुअल सम में क्या था हमारे, x और y था। तो हमको अभी क्या करना बाकी है, वापस से रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। वापस से क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी विल डू नाउ, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m n, मतलब m और n का वैल्यू वापस से क्या करो, रीसब्स्टिट्यूट करो। तो m का वैल्यू क्या है हमारे पास में 9 आया है और n का वैल्यू क्या आया है 1। ये दोनों वैल्यू जो हम लोग को आया ना वो पहले लिख लेने का, ठीक है। अच्छा m को हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था यहाँ पर लेट करके 1/, तो m के बदले में वापस से हम लोग क्या करेंगे 1/x लिखेंगे, 9 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1। सिमिलरली उस तरफ n को हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था, तो 1/y is equals to, now how to solve this to, cross multiply and cross multiply, x into 9, 9x equals to 1, therefore x equals to 1/, similarly y is equals to, है ना, y multiply by 1 will be y, और ये 1 हो जाएगा। लास्ट लाइन 1/9 and 1 is the solution। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां हमने आपको बताया कि x और y जब डिनोमिनेटर में है तो हम लोग को सब्स्टिट्यूशन करना है, बराबर। अच्छा सब्स्टिट्यूशन तो करना है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करना क्या है,
किसको सब्स्टिट्यूट करना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। कोई आके मुझे बोल देगा सर आप जगह चेंज कर दो 2 बच्चों की, किसकी जगह चेंज करनी है? क्वेश्चन आएगा ना भाई, किन 2 स्टूडेंट की जगह चेंज करनी है। तो वैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन तो करना है, पता है किसको सब्स्टिट्यूशन करना है। तो ये आप बराबर ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन, 10 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. Second equation is 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equals to -2. ध्यान दो वापस. Should I write in this way 10 into 1 upon x plus y? Right ना? इसको 2 into 1 upon x minus y is equals to, इसको भी ऐसे लिखना है 15 into 1 upon x plus y, 5 into 1 upon x minus y is equals to minus. हमजा बोर्ड इधर है, ध्यान दे रहे हो? किसको सब्स्टिट्यूशन करना है अभी यहां पर, बोलो। जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है? बोलो, लेट 1 अपॉन x प्लस वाई बी m एंड 1 अपॉन x माइनस वाई बी n. तो जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 10, ये क्या हो जाएगा 10m प्लस 2n इज इक्वल्स टू, इज माई इक्वेशन नंबर 1. वहां क्या हो जाएगा 15m माइनस 5n इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर, राइट? आ गया प्रॉपर साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गया. अब इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड, n का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेम नहीं है. n का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, सेम नहीं है ना. किसका कोएफिशिएंट सेम करेंगे, n का कोएफिशिएंट सेम करेंगे. यहाँ पर कोई डिफरेंट साइन दिख रही है, और डिफरेंट साइन में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं. और ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होती है, तो ऐड करना थोड़ा सिंपल हो जाता है हमारे लिए, बराबर. तो n का कोएफिशिएंट सेम करना है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, राइट? तो क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को, क्यों ऐसा, देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पर क्या है, ये दोनों का एलसीएम निकालना है. क्या करना है दोनों का, कैसे निकालते हैं एलसीएम, मैंने आपको बताया था. 2 का टेबल 2 4 6 8 10 बराबर 12. 5 का टेबल 5 10 15 चलते रहेगा. दोनों में पहला कॉमन कौन है, 10 है ना. तो एलसीएम क्या है, मतलब इन दोनों कोएफिशिएंट मुझे क्या बनाना है, 10 बनाना है. अब 10 बनाने के लिए, इसको 10 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, और इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई. क्लियर है? मल्टीप्लाई करो. 50m प्लस 10n इक्वल्स टू 20, इक्वेशन नंबर 3. 30m माइनस 10n इक्वल्स टू -4, इक्वेशन नंबर 4. क्लियर है? अब क्या करेंगे हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे. एडिंग इक्वेशन 3 and 4, 3 and 4 को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे. क्या होगा 50m प्लस 10n इक्वल्स टू 20, 30m माइनस 10n इक्वल्स टू -4. ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा. प्लस 10n माइनस 10n गेट 50m प्लस 30m 80m इक्वल्स टू 20 माइनस 4 20 माइनस 4 16. माइनस करेंगे ना, देयरफॉर m इक्वल्स टू 16 अपॉन 80. 8 के टेबल में 8 2 जा 8 10 जा 2 1 जा एंड 2, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो फिर m का वैल्यू आया है इसको इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देंगे हम लोग, पुट. बोलो, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 1. सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान देना, जब मैं पुट कर रहा हूं 10 मल्टीप्लाई बाय
इंस्टेड ऑफ m क्या लिखूंगा मैं 1/5 प्लस 2n इज इक्वल्स टू, कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको ना, 5 1 एंड 5, तो 2 प्लस 2n इज इक्वल्स टू, therefore 2n equals to 4 minus 2, 2n equals to n equals to 2/2, 2 1 सा, n का वैल्यू इज, क्लियर है? यश समझ में आ रहा है? आगे रिसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m n, m और n के वैल्यू आपस में क्या करना है हम लोग को, रिसब्स्टिट्यूट करना है। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, m और n का वैल्यू लिख लेंगे। m का वैल्यू इज 1/5 एंड n का वैल्यू इज, बराबर। अच्छा, m को हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट किया था 1/, तो m के बदले में क्या लिखेंगे हम लोग 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, सिमिलरली n के बदले में क्या लिया था हम लोगों ने 1/x माइनस इज इक्वल्स टू, और डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा x प्लस एंड 1 5 था, दिस इज माय न्यू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5 है ना। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 6। अभी इक्वेशन नंबर 5 और 6 को देखो, y का कोएफिशिएंट सेम है एंड डिफरेंस आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन, बोलो 5 एंड 6, सो x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 and x minus y is equals to 1. Plus y and minus y get x plus x 2x, 5 plus 1 6/2, x का वैल्यू क्या आ गया हम लोग को 3, राइट। उसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ x, कौन से इक्वेशन में, देखो x और y को लेके हमारे पास में दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, तो कहां पुट करेंगे 5 में पुट करेंगे, बराबर। तो इंस्टेड ऑफ x क्या पुट करेंगे हम लोग 3 प्लस y इज इक्वल्स टू, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, y का वैल्यू इज, देयरफॉर 3,2 इज द सॉल्यूशन, 4 मार्क्स क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस सेट 1.4 हम लोग कर रहे थे ना, फर्स्ट 2 क्वेश्चन ऑलरेडी डन, राइट। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, 27/x minus 2 plus 31/y plus 3 equal to 85. 31/x minus 2 plus 27/y plus 3 equal to 89. कल के लेक्चर में बताया था मैंने कि अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो हमको सब्स्टिट्यूशन करना होता है, अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो हम लोग क्या करना होगा सब्स्टिट्यूशन, है क्या नहीं। अब सब्स्टिट्यूशन क्या करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्या नहीं। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, किस तरह से बताया था, ध्यान देना। 27 ब्रैकेट 1/x minus 2 plus 31 ब्रैकेट 1/y plus 3 equals to 80। सिमिलरली यहां भी वैसे ही करना है, 31 ब्रैकेट 1/x minus 2, 27 1/y plus 3 equals to 89। सब्स्टिट्यूशन जो ब्रैकेट के अंदर है हो जा करना है, हमको सब्स्टिट्यूशन करना है। लेट 1/x minus 2 क्या हो जाएगा m and 1/y plus 3 will be n, right? So equation becomes 27m plus 31n equals to 85. This is the first equation, right? Then 31m plus 27n equals to, this is the second equation. Now observe the equation properly. क्या लगता है आपको कोएफिशिएंट क्या हुआ है, जब भी कोएफिशिएंट इंटरचेंज हुआ तो क्या करना होता है एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। तो हम लोग क्या kरेंगे अभी यहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एंड इफ यू नो वेरी वेल, हमने आपको ये सब होमवर्क के लिए दिया था, ये आप लोगों ने किए रहेंगे क्लास में, राइट। सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो 27m plus 31n equals to 85, 31m plus 27n equals to 89।
ऐड करेंगे साइन चेंज नहीं होगी, राइट। 27 प्लस 31 58m, 31 plus 27 plus 58n, this will become 174। यहाँ से 58 कोएफिशिएंट से क्या करेंगे हम लोग, कॉमन निकालेंगे, m plus n इक्वल्स टू 170, याद आ रहा है, 58 यहाँ की क्या हो जाएगा, डिवाइड m plus n इक्वल्स टू 174 अपॉन, देयरफॉर लास्ट डिजिट 8 है, यहाँ 4 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 सा 24, 1 सा n 3 सा, therefore m plus n equals to, this is the equation number, क्लियर है। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, ये दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, so 27m plus 31n equals to 85, 31m plus 27n equals to 89, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन क्या हो जाएगी, चेंज, राइट। 27 माइनस 31 माइनस 4m, 31 माइनस 27 4m, 85 माइनस 89 माइनस 4। उसके बाद सिर्फ कोएफिशिएंट बाहर निकालना है, बराबर, 4 बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, माइनस m इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस m प्लस n, तो माइनस 4 अपॉन कैंसिल आउट होके माइनस m प्लस n इक्वल्स टू माइनस नंबर। और आफ्टर दिस थर्ड एंड फोर्थ वी गॉट, क्या करना है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करना है, सो एडिंग इक्वेशन 3 and 4, so m plus n equals to 3 माइनस m plus n equals to माइनस, ऐड करेंगे, साइन चेंज नहीं होगी, राइट, प्लस m माइनस m गेट n plus n 2n and 3 minus 1 2, n equals to 2 upon 2, n का वैल्यू we got 1, बराबर, and put the value of n in equation number 3, है ना, तो m plus 1 equals to 3, m equals to 3 minus 1, m का वैल्यू we got, clear, is it over, क्या बाकी है, सब्स्टिट्यूट मैं नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ, ठीक है। m का वैल्यू क्या है, 2 है, और n का वैल्यू क्या है, एक काम होगा तो थोड़ा छोटा कर देंगे, जगह मिल जाएगी, ठीक है, ओके। रिसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m n n, यहां करते हैं, m का वैल्यू हमारे पास में 2 आया है और n का वैल्यू क्या आया है, 1, बराबर। तो व्हाट इज m, m क्या लिया हम लोगों ने, 1 अपॉन x माइनस 2 लिया, राइट, सो 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली n क्या लिया हम लोगों ने, इज इक्वल्स टू, दोनों में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय x विल बी 2 2 4 इज इक्वल्स टू 1, बराबर, 4 को वहां लेके जाएंगे, 2x इक्वल्स टू 1 प्लस 2x इक्वल्स टू, देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 अपॉन 2। सिमिलरली y प्लस 3 इक्वल्स टू, y इक्वल्स टू 1 माइनस 3, y का वैल्यू इज, therefore 5 upon 2 comma minus 2 is the solution, clear, copy करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है ना, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, है कि नहीं, इसको किस तरीके से लिखूंगा मैं, अच्छा ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, 1 अपॉन 3x प्लस वाई, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 3x प्लस वाई, अरे 2 डिनोमिनेटर में है तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया, 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 1 अपॉन 3x प्लस वाई, अजय बाद में लिखना, आगे इस तरफ माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3x माइनस 1,
माइनस 1/, ठीक है। अब ये देखो ये 1/3x प्लस वाई यहीं पर है या नहीं, तो मैं इसको ब्रैकेट डाल दूं, और ये 1/3x माइनस वाई यहां पर भी है, इसको ब्रैकेट डाल देता है क्या नहीं। तो अब किसको सब्स्टिट्यूट करूं बताओ, लेट 1/3x प्लस वाई बी m एंड 1/3x माइनस वाई बी m। क्लियर? क्या होगा फिर ये वाला इक्वेशन, 1/3x प्लस वाई के बदले में m प्लस n इज इक्वल्स टू 3/4। क्लियर है? इसको कैसे सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, 4m प्लस 4n इक्वल्स टू, दिस इज माय इक्वेशन नंबर। क्लियर है? समझा ये वाला इक्वेशन कैसे सॉल्व हुआ, 1/3x प्लस वाई के वैल्यू में m लिखा, प्लस n इक्वल्स टू 3/4, पूरा 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4m प्लस 4n इक्वल्स टू 3। यहाँ क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है एकदम, पूरे सम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। इसको अगर आपने प्रॉपरली इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया ना, अपना आगे का सम सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दो इस पे प्रॉपरली, क्या होगा 1/3x प्लस वाई के बदले में क्या लिखो, m बराबर अपॉन 2। ये 2 कहां से है, ये रहा देखो, जो पहले से डिनोमिनेटर में दिख रहा है आपको। वैसे यहां बताओ, माइनस 1/3x माइनस वाई के बदले में अपॉन इज इक्वल्स टू माइनस 1/। क्लियर? समझा? अच्छा, यहां पर डिनोमिनेटर सेम है, तो जब भी डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक ही बार लिखते हैं, और फिर m माइनस n इक्वल्स टू माइनस 1/, कैंसिल आउट करो इस तरह से, 2 1 एंड 2 4 एंड फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा कैंसिल आउट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर न्यूमरेटर कैंसिल आउट कर सकते हैं। मतलब अगर ऐसा रहा ना, 2 इंटू m माइनस n इज इक्वल्स टू 12, तो आई कैन कैंसिल आउट 2 1 एंड 2 6, क्योंकि ये 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई में यहां आगे क्या होगा, तो कैंसिल कर सकता हूं ना। तो मैं बिना इस तरफ लाए, बिना राइट हैंड साइड लेके जाए, मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। समझ में आ रही बात? उसी तरीके से यहां पर भी ये 2 डिवाइड में, अगर मैं इसी इक्वल टू के उस तरफ लेके जाऊंगा तो न्यूमरेटर में जाएगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल कर सकता हूं ना। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द राइट हैंड साइड में डायरेक्टली यहीं पर ही कैंसिल कर दे रहा। इज इट क्लियर? ओके, देन क्रॉस मल्टीप्लाई ना, क्या होगा 4 इंटू m माइनस 4n इक्वल्स टू माइनस 1। वी गॉट इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन मिल गया। लेट्स चेक द कोएफिशिएंट। n का कोएफिशिएंट देखो 4 सेम है, प्लस और डिफरेंस साइन क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 4m प्लस 4n इक्वल्स टू 3 and 4m minus 4n equals to minus 1. Plus 4n minus 4n get 4m plus 4m 8m, 3 minus 1 2, m equals to 2 upon 8, 2 1s and 2, m का value we got 1/4. Clear है? Put the value of m in equation number 1 में पुट करते हैं। कहां पुट करते हैं, 1 में। क्या होगा, 4 है मल्टीप्लाई, इंस्टेड ऑफ m 1/4 प्लस 4n इक्वल्स टू, ये 4n ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। क्या बच रहा है फिर यहाँ पर, 1 बच रहा है, 1 लिखना है आपको। कभी कभार स्टूडेंट गलती क्या करते हैं पता है, सर ये कैंसिल आउट हो गया ना, कुछ भी नहीं बचा, तो टर्म को हटा देता है, सम वहीं पर ही रॉन्ग हो जाता है। 1 बचा हुआ है, 1 लिखना पड़ेगा आपको। 1 प्लस 4n इक्वल्स टू 4n इक्वल्स टू 3 माइनस
4n इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 2/4, तो n का वैल्यू इज 1/2. क्लियर है? वी गॉट m and n. क्या करना बाकी है फिर? रिसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m and n. What is m we got? 1/4 and n we got 1/2. Now instead of m क्या रिसब्स्टिट्यूट करो? 1/3x plus y. 3x plus y is equals to 1/, and n के बदले में 3x minus y is equals to 1/. What we will do now? Cross multiply. क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x plus y is equals to, mark this as equation number 3, right? और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x minus y is equals to, mark this as equation number. Now observe equation number 3 and 4. y कोएफिशिएंट सेम है, डिफरेंट साइन. क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन 3 and 4. 3 and 4 को ऐड करेंगे. ऐड करो. 3x plus y is equals to 4. 3x minus y is equals to 2. Plus y minus y get, this will become 6x equals to 6. X equals to 6/6. X का value is 5. Then put the value of in equation number 3 में कर देंगे ना. देखो ये 3 है, क्या होगा फिर? 3 into 1 plus y is equals to 3 plus y is equals to, therefore y is equals to 4 minus 3. Therefore y का value as, solution is 1,1 is the solution. Clear? Copy this equation. क्या दिया हुआ देखो यहाँ पर 2/x plus 2/3y. अगेन x एंड y वेरिएबल कहां पर है? डिनोमिनेटर में है कि नहीं? तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. कैसा करेंगे इसको? 2 into 1/x. इसको क्या करेंगे? 2/3 ब्रैकेट वेरी गुड इक्वल्स टू 1/, यहाँ आ जाओ बोलो 3 into let 1/x be m and 1/y be, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2m plus 2/3 एंड इसके बदले में क्या आ जाएगा? n इक्वल्स टू, बराबर. यहां बोलो ये क्या होएगा? दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन अब तक आया नहीं है. यहां डिनोमिनेटर में 3 है और यहां 6 है. अब देखो यहां पर दो अलग अलग डिनोमिनेटर है ना, यहाँ पर 3 और 6 है. इसके पहले जब आया था तो सेम डिनोमिनेटर था ना, तो वही नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया था, याद है? लेकिन यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6 है, तो अब क्या करेंगे? 3 और इसको नहीं, तो कैंसलेशन नहीं होगा. अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है ना 3 और 6 से, तो मल्टीप्लाई किससे करें? इसके पहले सुनो, मेरा क्वेश्चन सुनो. इसके पहले यहां भी 3 था तो यहां पर भी 3 था, तो हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था. पर अभी यहां पर 3 और यहां पर 6 है, नहीं है. अलग अलग डिफरेंट नंबर नहीं ले सकते. करना क्या है? जब दो डिफरेंट नंबर होता है ना, तो दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है हम लोग. दो नंबर का, तो 3 और 6 का एलसीएम निकालना है. तो 3 का एलसीएम, 3 का टेबल बोलो 3, 6, 9 चलते रहेगा. 6 का टेबल 6, 12, 18 चलते रहेगा. दोनों में पहला कॉमन, तो हम लोग को अभी किससे मल्टीप्लाई करना है? तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय. तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? 12m, बराबर है. अच्छा, अभी देखो यहां देखो 2/3 है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं? तो 3 1 and 3 and 2 2 4.
4n. इज इट क्लियर? अच्छा 1/6 है तो 1/6 से इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 गेट कैंसिल, क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1. इज इट क्लियर? तो अगर डिफरेंट नंबर है तो क्या लेना है हम लोग को? एलसीएम लेना है. जो एलसीएम आ रहा है वही नंबर से क्या करना है अपने को? मल्टीप्लाई करना. सर एलसीएम बहुत ध्यान कभी कभार नहीं आता है हमारे को, तो क्या करोगे? नेक्स्ट मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का? सिंपल, इसके नीचे 1 ले लो और सिंपली खाली क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई. क्या कर दो? देखो मैं यहां पर भी करके बताता हूं आप लोग के लिए. 2m के नीचे 1 ले लो, 2/3n इक्वल्स टू 1/6. राइट? अगर एलसीएम निकालने नहीं आ रहा है, एलसीएम याद नहीं रहा, तो सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. करो क्रॉस मल्टीप्लाई. 3 2 सा प्लस 1 2 सा, अभी ये डिनोमिनेटर में भी होगा क्योंकि बीच में प्लस साइन है, इज इक्वल्स टू 1/. क्लियर है? अच्छा अभी मैंने इसके प्रीवियस सब में किया था, डिनोमिनेटर कैंसिल किया था कि नहीं? 3 1 सा एंड 3 किया था ना, कर सकते हैं ना. तो क्या करेंगे अपन? 6 2 सा 12m, 2 2 सा इक्वल्स टू, वही इक्वेशन आया. तो अगर आपको एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है, सर एलसीएम कभी किया नहीं आज तक के या नहीं हो रहा है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. क्लियर है? समझ में आया? ओके. अब आगे से हम सिंपल हो जाएगा ना. n का कोएफिशिएंट यहाँ 4 है, यहाँ पर क्या है? तो n का कोएफिशिएंट सेम करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6m प्लस 4n इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 3. क्या करेंगे फिर दोनों को? कोएफिशिएंट सेम है एंड वी हैव सेम साइन. क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 है ना, 3 फ्रॉम, सो 12m प्लस 4n इक्वल्स टू 1, 6m प्लस 4n इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन विल गेट चेंज, प्लस 4n माइनस 4n गेट 12 minus 6 6m, 1 minus 0, therefore m equals to 1/6. and put the value of m in equation number 1 में. क्या होगा फिर? 12 into 1/6 plus 4n equals to 6 1s and 6 2 1s are plus 4n equals to, therefore 4n equals to 1 minus, last step, 4n equals to minus 1 and n equals to क्या हो जाएगा? 1 4. we got two variable m and n. उसके बाद क्या करें? resubstitute the value of m n. So what is m का value? we got 1/6 and n का वैल्यू इज माइनस 1/6. m क्या अज्यूम किया था हम लोगों ने और n क्या लिया था? 1/5. तो इंस्टेड ऑफ m क्या लिखेंगे हम लोग? इंस्टेड ऑफ n व्हाट वी विल डू? x मल्टीप्लाई 1 x 1 6 जा, सिमिलरली y मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस y है ना, एंड 1 4 जा, फिर ये माइनस साइन को वहां ट्रांसफर कर देना, यहां नहीं रखना, वहां लेके जाना है. तो y इज इक्वल्स टू -4. वी गॉट द सॉल्यूशन. 6 -4 इज द सॉल्यूशन. क्लियर है? देखो दिखने के लिए आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेगा, अरे हाँ अच्छा ये मेथड के बाद स्टेप के बाद ये ठीक है, इजी है यार, आ रहा है, समझ में आ रहा है. बट जब इंडिविजुअली करने बैठते हो ना तो सबसे पहले गलती तो यही कर लोगे. क्या? यहाँ पर इक्वेशन बनाते वक्त डाउट ये आ जाएगा 2/3 है, कैसे सॉल्व करें इसको, कैसा हो जाएगा? सबसे पहला डाउट यहीं पर ही आ जाएगा. तो डरना नहीं है. 2/3 लिखो, 1/y उसके बदले में n लिख दो, 1/6. फिर आप देखो क्या 3 और यहाँ 6 है, अभी क्या करें? तो अगर एलसीएम ध्यान नहीं है तो क्या करने बोला मैंने आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई. क्लियर है? अच्छा जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक स्टेप ऐसा आया था जिसमें डिनोमिनेटर कैंसिल किया था कि नहीं? तो वो ध्यान रखो वो स्टेप कि डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हो. क्लियर है? फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो. जैसे दो इक्वेशन प्रॉपर्ली मिले उसके बाद आगे जैसा सॉल्व कर रहे हैं 9 से जैसा सम कर रहे हैं वैसे ही करना है आपको. क्लियर है?
कॉपी करो।